महिला ने अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनी। ऊपर देखा तो देखा कि अनगिनत कीड़े उनकी ओर लहरों की तरह आ रहे हैं, जिससे महिला डरकर भागने लगी। लेकिन उसे आदमी ने पकड़ लिया और कीड़ों की दिशा में भागने लगा। जब उसे लगा कि वह पूरी तरह से खाली जाएगी, आदमी ने बिना घबराए बक्सा खोला और महिला को खींचकर अंदर ले गया। थोड़ी देर की शांति के बाद तेज धातु की आवाज पूरे बक्से में गूंज उठी और अनगिनत कीड़े उनके ऊपर से गुजर गए। इस समय पतला सा डिब्बा ही उनकी आखिरी उम्मीद है। ये नहीं पता कि कितना समय बीत गया। चारों ओर शांति लौट आई। आदमी ने डिब्बा खोला और बाहर देखा, पाया कि कीड़ों का झुंड जा चुका था। दोनों इस बचने की खुशी को छुपा नहीं सकी। आराम करने के बाद दूर की ओर आगे बढ़ने लगी। ये एक वीरान ग्रह है, चारों ओर संकट से भरा हुआ है और एकमात्र बचा हुआ शहर कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यहाँ रहने के लिए लोगों को स्मार्ट सिस्टम के प्रबंधन को स्वीकार करना पड़ता है। सिस्टम उनके लिए काम और विवाह का आवंटन करता है, और जो लोग प्रबंधन का पालन नहीं करते उन्हें शहर के बाहर दलदली क्षेत्र में निर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। युवा एली अपने दिए गए पति से असंतुष्ट थी, जिसे सिस्टम ने विद्रोही माना और वह नई निर्वासित लोगों की सूची में शामिल हो गई। और इसी तरह निर्वासित एक गणितज्ञ भी था। वह था ओवेन, जिसने स्मार्ट तकनीक के विकास में भाग लिया था। जब अचानक से यांत्रिक जीव सामने आते तो वह आराम से उनके नाम पुकारता। लेकिन एली की दोस्त बहुत डर गई, पागलों की तरह वापस भाग गई। लेकिन इस समय सुरक्षा जाल पहले ही चालू हो चुका था और बिस्तर केवल चूर चूर हो जाएगा। मानवीयता के कारण पहरेदार उन्हें निम्न स्तर की खाद्य आपूर्ति प्रदान करेंगे। लेकिन सभी लोग पहले से ही ओवेन से नफरत करते थे। भीड़ में आकर सारी संसाधन ले गए, उसे केवल एक खाली डिब्बा छोड़ दिया। इस कठोर वातावरण वाले दलदली क्षेत्र में एली डरती है कि वह जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने ओवेन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। और इस समय अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। असल में किले के अंदर की बुद्धिमत्ता उन्हें जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। कोई उपाय नहीं था, ओवेन और एली केवल बक्सा खींच कर जा सकते थे। वीरान गहराई की ओर बढ़ते हुए लोगों के मुंह से सुने गए सुखद्वीप की खोज में। इस समय सामने की जमीन से अचानक अजीब सी टेंटिकल्स निकल आई, जिससे ओवेन डर गया और उसने जल्दी से एली को जमीन पर लेटने के लिए कहा, साथ ही कोई आवाज न करने के लिए। और दूसरी तरफ के लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे, वे जमीन पर फैले हुए होंगजाओ को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अगले ही पल पूरी जमीन दरकने लगी और एक स्पर्शक जमीन के नीचे से निकल आया। पल भर में ही कई गज ऊंचा हो गया। सभी लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। इस समय रहस्यमय जीव अचानक अनगिनत बेलें उगाने लगा, जो लोगों की ओर फैलने लगी। एक इंसान डर के मारे उठकर भागने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसे जीव ने पकड़ लिया और फिर उसे वापस जमीन के नीचे ले जाकर धीरे धीरे खा लिया। जब तक सभी होंगिकाएं गायब नहीं हो गई, होश में आई एली ने ओवेन को मदद न करने के लिए दोषी ठहराया। ओवेन को सच बताना पड़ा। वह वास्तव में यांत्रिक जीवों के विकास करता थे, जिनका उद्देश्य उन निर्वासित व्यक्तियों को दंडित करना था। एक दिन उन्होंने पाया कि प्रणाली में आत्म जागरूकता विकसित हो गई है और यह मानव नियंत्रण से बाहर हो रही है। इसलिए उन्होंने स्रोत को डेटा को संशोधित किया, लेकिन प्रणाली ने स्वतः ही बैकअप उपकरण चालू कर दिया और यहाँ तक कि विकासकर्ता को अपराधी मानकर निर्वासित कर दिया। आजकल ओवेन भी इससे बुरी तरह प्रभावित है। थकी हुई एली ने एक जल स्रोत ढूंढा और अपने शरीर की थकान धोने का इरादा किया। तभी ओवेन को कुछ असहजता महसूस हुई। वह चुपके से एली के पीछे आया, अपने कपड़े उतारे और एली को पीछे न मुड़ने की सलाह दी। फिर अचानक से राक्षस की ओर झपट पड़ा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि पतली बेलें इतनी शक्तिशाली होंगी। उन्होंने सीधे ओवेन को उठा लिया। घबराहट में एली ने जल्दी से एक छोटा चाकू लिया और जड़ से काट दिया। बचाए गए ओवेन ने नहीं, हमेशा खुश रहो, इसे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करो। इसमें दूसरी टीम यूनिवर्सिटी फाउंस ने उन्हें देखा और उनके हाथ में मौजूद बॉक्स को छीनने की योजना बनाई। यूवन ने देखा, तभी उसने हाथ में पकड़ी हुई चाबुक को लहराया, जिससे वे डरकर पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद वे खतरनाक दलदली क्षेत्र में पहुंचे। गंजे लोग केवल पीछे से दूर दूर तक उनका पीछा कर सकते थे। इस समय मीरा ने रस्सी काट दी, टीम से अलग होने का इरादा किया, ये सोचकर कि ओवेन के साथ जुड़कर ही सुखद्वीप को खोजा जा सकता है। भले ही गंजा आदमी दलदल में फंसा हो, परवाह नहीं की। समापन अंत में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसे वापस पड़ गया। एमआई लैक को मजबूरन ओवेन ने सुखद्वीप का रहस्य बता दिया और फिर मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम भी नहीं दौड़ पाया और गिर पड़ा। असल में उसके पैर फंगस वाले शैवाल में फंस गए थे और पल भर में वह उसके पूरे शरीर में फैल गए। जल्दी ही वह भी दलदल की खाद बन गई। इस तरफ एली अचानक जाग गई और देखा कि दूर से अनगिनत कीड़े उनकी ओर आ रहे हैं। ओवेन ने जल्दी से एली को खींचकर बक्से में छुपा लिया। अगले ही पल कीड़े की सेना उनके पास से तेजी से रेंगती हुई गुजरी। अब तक एली को समझ में आया कि ओवेन ने केवल क्यों लिया इस लोहे के बक्से को। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया और ओवेन एली को लेकर जल्दी से निकल गया। इस समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने देखा कि ओवेन फिर से भाग गया है और उसने एक टीम को पकड़ने के लिए भेजने का निर्णय लिया। ज्यादा दूर नहीं चले, ओवेन अचानक जमीन पर गिर गया। असल में गंजा व्यक्ति जान गया था कि ओवेन डेवलपर है और उसने निवासियों के आश्रय पर ले गया, रखना के स्थान पर। साथ ही लोगों को सूचित किया। भेजे गए सैनिक उसे अपनी स्वतंत्रता के बदले में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। परिणाम स्वरूप सैनिकों ने जांच के बाद पहले ही पता लगा लिया। उनके छिपने के स्थान का पता चला। वहीं पे 2 गोलियां चलाकर गोंगटू जमीन पर गिरा दिया। फिर एली को पकड़ लिया और वो ओवेन को कोड बदलने की धमकी देने आई। एली की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए ओवेन केवल सामने आकर अदला बदली की। संकट के समय गंजा आगे बढ़ा और सैनिक को मार गिराया, जिससे बचे हुए 3 लोग भागने में सफल रहे। लेकिन सामने फैला अनंत समुद्र उन्हें फिर से संकट में डाल देता है। इस समय ओवेन अचानक महसूस करता है अब समुद्र की सतह पर छोटे छोटे द्वीप वास्तव में तैर रहे थे। समय बर्बाद किए बिना वे तुरंत द्वीप पर चढ़ गए। समुद्री हवा के साथ दूर तक बहने लगी। नतीजतन जागने पर एली ने पाया वर्तमान में छोटे द्वीप कुछ सहन नहीं कर पाना। 3 लोगों का वजन। सब कुछ जानने वाले डॉक्टर ने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी और जीवित रहने का मौका उन्हें दिया गया। अगले ही पल प्रकट हुए जीव ने डॉक्टर को समुद्र की गहराई में खींच लिया। इस समय पीछा कर रही बुद्धिमत्ता ने उन्हें खोज लिया, लेकिन अचानक हवा में शक्ति खोकर समुद्र में गिर गई। यह निश्चित रूप से ओवेन के कोड का प्रभाव था। दोनों उत्साह से गले मिले और एली को लेकर निर्जन द्वीप पर घूमने लगे। लेकिन सामने का दृश्य देखकर ओवेन फिर से निराशा में डूब गया। सामने एक विशाल झरना था। ओवेन ने जल्दी से समुद्री शैवाल को लपेट लिया और दोनों पानी के साथ छलांग लगा दी। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई का
अंतर उनके जीवित रहने की संभावना को बहुत कम कर देता है। न जाने कितना समय बीत गया, जागने पर दोनों ने पाया कि यह वही जगह है जिसे लोग सुखद्वीप कहते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वे पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़े, बायां हाथ बढ़ाया। अगले ही पल मधुमक्खी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक स्टेनलेस स्टील का अंतरिक्ष यान था। ओवेन ने पाया कि यह केवल एक व्यक्ति के लिए परिवहन जहाज है और उसने निर्णय लिया कि एली इसे लेगी। लेकिन कई कठिनाइयों के बाद एली पहले ही ओवेन से प्यार कर चुकी थी। उसके बार बार अनुरोध करने पर ओवेन ने अनिच्छा से एली के साथ थोड़ी जगह बनाकर एक साथ अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष छोड़ दिया। कुछ समय बाद स्मार्ट सिस्टम सामान्य हो गया और यहाँ भी लोगों के परिचित पृथ्वी में बदल गया।